9 जून को 22 गज की पट्टी होगी लाल। न्यूयॉर्क में खून खराबा करने को तैयार है तेज गेंदबाज। सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी और जानलेवा पिच। मुकाबले से पहले पिच पर घमासान खतरे में जाए, लेकिन अब न्यूयॉर्क के स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच टेंशन बन गई है। ऐसे में सवाल ये है कि जब आयरलैंड के खिलाफ इस पिच पर ये हाल रहा तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या हो जाएंगे। लेकिन हमारी चिंता तो 9 जून को लेकर है, जब इसी पिच पर पाकिस्तानी पेस बैटरी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। और ऐसे में अगर असमान उछाल वाली कोई गेंद किसी बल्लेबाज को ढंग से लग गई तो फिर क्या होगा, यही सोचकर ही रूह कांप जा रही है। क्यों है वो? क्योंकि रगड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि रगड़ा है तगड़ा, समझे नहीं, जंगें हुई हैं। कोई इसका कारण क्या है? तुम बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसका कारण है कि कोई हार को हजम नहीं करता है गुरु। तुम किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं हारना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जीत गए तो तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तुम समझे? भी यही हुआ। पीपल इक्वेट। मैं तुम्हें बोल रहा हूं 1994 में जब हमने सेमीफाइनल जीता, इट टुक 4 hours फॉर इमरान खान टू ट्रैवल टू हिज होटल। उनकी कार के ऊपर पंगड़ा दे धनाधन दे धनाधन। चूंकि कम खेलते हैं तो सीधा आईसीसी टूर्नामेंट ही आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर इंडिया का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, देखो जी इंडिया हारता नहीं। और पाकिस्तान ये जो यूएस से मैच हारा है, क्या ये उनके लिए, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्लस पाकिस्तान की बात करता हूं, क्या उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? बिकॉज वो टीम बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली क्यों नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, जिस तरह आपने हाइलाइट्स में देख लिया कि पाक भारत मैच को लेकर इंडियन मीडिया में कितना खौफ फैल चुका है और अपनी रिपोर्टिंग की वजह से वो किस तरह डर का माहौल पैदा कर रहा है। अगरचे पाकिस्तान पहला मैच यूएसए से हार चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बॉलिंग को लेकर इंडियन मीडिया में काफी खौफ फैल चुका है और वो अपने फैंस को भी डरा रहा है। आपको पूरी वीडियो की जानिब लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर किस तरह के रिपोर्टिंग करता है। 9 जून को 22 गज की पट्टी होगी लाल। न्यूयॉर्क में खून खराबा करने को तैयार है तेज गेंदबाज। सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी और जानलेवा पिच। मुकाबले से पहले पिच पर घमासान खतरे में जान। न्यूयॉर्क में कहर बरपने वाला है। न्यूयॉर्क की इस पिच पर जरा गौर फरमाइए। ये वही पिच है जिस पर वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार मुकाबला खेला जाना है। जी हाँ, सबसे खूंखार। जब आमने सामने होंगे बुमराह, सिराज, अर्शदीप, शाहीन, रऊफ और आमिर जैसे खूंखार गेंदबाज और गेंद पर होगा असमान उछाल, तो 22 गज की पट्टी का लाल और गेंदबाजों के चेहरों का पीला होना तो तय है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बल्लेबाजों के चेहरे पीले पड़ गए? क्यों उसे खून खराबा मुकाबला माना जा रहा है? समझने के लिए इंडिया और आयरलैंड का मुकाबला याद करिए। तारीख 5 जून 2024, जगह न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम। न्यूयॉर्क की इसी पिच पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेला था। तब सामने आयरलैंड था और पिच पर असमान उछाल भी, लेकिन तब पिच इतनी खूंखार नहीं थी। लेकिन अब न्यूयॉर्क के इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच टेंशन बन गई है। ऐसे में सवाल ये है कि जब आयरलैंड के खिलाफ इस पिच पर यह हाल रहा तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और भारतीय दिग्गज इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने न्यूयॉर्क की पिच पर सवाल उठाए। इन दिग्गजों ने पूछा है कि वर्ल्ड कप मैच कराने से पहले इस पर कुछ प्रैक्टिस मैच क्यों नहीं खेले गए। पिच को लेकर इन तीखे सवालों के पीछे की वजह भी है। जरा इस तस्वीर पर गौर करिए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के चोटिल होने की तस्वीर। रोहित शर्मा को आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान तेज गेंदबाज जोश लिटिल की गेंद दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से में लगी थी। इस कारण उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। ऋषभ पंत को भी बाईं कोहनी में बाउंसर लगा था। हालांकि बीसीसीआई सूत्रों से पता चला है कि रोहित की चोट गंभीर नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि यह मामूली घाव है और वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारी चिंता तो 9 जून को लेकर है, जब इसी पिच पर पाकिस्तानी पेस बैटरी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी और भारतीय पेस बैटरी बरपाएगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर कहर। ऐसे में अगर असमान उछाल वाली कोई गेंद किसी बल्लेबाज को ढंग से लग गई तो फिर क्या होगा, यही सोचकर ही रूह कांप जा रही है। पर ग्रेटेस्ट राइवलरी रह गई है। देखो, एक बात आप समझ लो कि जो आवाज़े खलक वही नगाड़ा खुदा। जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। तो राइवलरी तो है। जब 1200 रुपए में कार पार्किंग नहीं मिल रही है आपको, $1200 में, जैम पैक्ड है। देखा जैम पैक्ड, कभी तिल रखने को जगह नहीं होगी। क्यों है वो? क्योंकि रगड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि रगड़ा है तगड़ा, समझे नहीं, जंगें हुई हैं। कोई इसका कारण क्या है? तुम
बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसका कारण है कि कोई हार को हजम नहीं करता। Why? Culture of retribution. Defeat is not bitter if you don't swallow it. यहां कोई हजम नहीं करता है गुरु। तुम किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं हारना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जीत गए तो तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तुम समझे? भी यही हुआ। पीपल इक्वेट। मैं तुम्हें बोल रहा हूं 1994 में जब हमने सेमीफाइनल जीता, इट टुक 4 hours फॉर इमरान खान टू ट्रैवल टू हिज होटल। उनकी कार के ऊपर पंगड़ा दे धनाधन। वसीम मैच नहीं खेला, उस इतना बैकलैश हुआ गुरु, घर पोत दिए, काले कर दिए। वो यहां से पाकिस्तान वापस नहीं गया, वो कहीं और निकल गया। मेरी बात समझ। Therefore, वो चीजें अब सुधर गई हैं। यहां पे भी घरों को काला कर दिया जाता है। There's a backlash. That's what I'm saying ना। ये रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि कोई नहीं हारना चाहता यार। अब थोड़ा सा बदल गया है। दूसरी बात ये है कि 15-15, 16-16 साल बाद पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा है। The two countries have been at loggerheads. कई बार मैच 16 साल, हमने 89 में सीरीज खेली, बड़ी जबरदस्त सीरीज थी। 4 टेस्ट मैचों में हम ड्रॉ करके आए। इनमें सचिन की नाक पे लगी थी, मैं 97 नॉट आउट था। वो बड़े ज़बरदस्त मौके थे। उसके बाद 16 साल बाद मैच हो गया। अब एक कुंभ का मेला भी 12 साल बाद आता है, तुम 16 साल बाद गए वहां पे। अब तो साल में एक आईसीसी का मैच मिल ही जाता है। इसीलिए वो जो बैकलैश है ना, वो कम हुआ है। और देखिए, मेरा ये मानना है, और मैं मतलब जो बात करता हूं कन्विक्शन से करता हूं। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। स्पोर्ट्समैन जोड़ता है। क्या आप नुसरत फतेह अली खान साहब से नफरत कर सकते हो? नहीं। वसीम से नफरत कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार। ये खिलाड़ी लोग हैं। अब पॉलिटिक्स, जब क्रिकेट डिप्लोमेसी भी आती है दोस्त, तो क्या होता है? सबसे पहले क्रिकेट मैच होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रिकेट मैच यूनिफायर है। बट भाई, लेकिन अब चूंकि कम खेलते हैं तो सीधा आईसीसी टूर्नामेंट ही आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर इंडिया का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, देखो जी इंडिया हारता नहीं। और पाकिस्तान ये जो यूएस से मैच हारा है, क्या ये उनके लिए, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्लस पाकिस्तान की बात करता हूं, क्या उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? बिकॉज वो टीम बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप से। ऑब्वियसली क्यों नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि जब आप एक साइड इन दी असेंडेंसी है और एक साइड इन डिसेंट है, भैया आप इंग्लैंड से हार गए, फिर आपकी मीम्स में मीम्स बनती चली गई कि यहाँ लग रही है, कुछ छाती में लग रही है, कुछ धुन्नी में लग रही है, और जिस तरह से आप आउट हो रहे हो वो मीम्स बन रही हैं। वो साइकोलॉजिकल वो है भैया। फिर आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो और आप आके यूएसए से मैच हार जाते हो, और जिस वो भी तरह वर्ल्ड हारते कप। हो, और जिस तरह द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, Exactly. समझे नहीं? पाकिस्तान एक पंख की चिड़िया लग रही है।